वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार आईटीआई एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशंस 28 अप्रैल 2019 को कंडक्ट हुआ था, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जीके के 50 क्वेश्चंस पूछा गया था, जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस तरह 150 क्वेश्चन था, 300 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया गया था। तो आज के इस वीडियो सेशंस में जो 28 अप्रैल 2019 को एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था, उसके 50 जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चंस 5 सितंबर 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा कि किस लेवल के आईटीआई में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चंस रियल है या फिर ऐसे ही मतलब ले लिया गया है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये रियल है। मैंने ये सभी क्वेश्चंस का कलेक्शंस यूनिक पब्लिकेशंस का जो बुक आता है, मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस बैंक के नाम से, जिसमें 2002 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं इसमें कंटेंट पूरा दिया गया है 2020 से लेकर, यहाँ पर देख सकते हैं 2002 से लेकर 2020 तक के लगभग 19 वर्षों का है यहाँ पे पूरे प्रीवियस क्वेश्चंस का कलेक्शंस दिया गया है। तो इसके पहले मैं 2020 के 50 जीके क्वेश्चंस करा दिया हूं और आज के इस वीडियो सेशंस में 2019 के 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जीके के। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं जाना जाता है। तो स्थिर पूंजी के रूप में कौन नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है उपकरण यानी औजार, मशीन, मुद्रा और इमारत। तो देखिए मशीनें जो होती है ना, ये स्थिर पूंजी के रूप में नहीं जाना जाता है, जबकि औजार, मुद्रा, इमारत ये सभी स्थिर पूंजी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखिए सेकंड, नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है। तो शासी परिषद से राष्ट्रपति संबंधित नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री ये सभी संबंधित है नीति आयोग के शासी परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो ये थे शिव कुमार सेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए फोर्थ, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए बांग्लादेश, भारत, लाओस ये तो म्यांमार के साथ थल सीमा साझा करता है, कंबोडिया नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। तो देखिए छऊ जो है ना, छऊ नृत्य ये उड़ीसा से संबंधित है, जबकि तमाशा है, तमाशा तो महाराष्ट्र का है। अब मलखम्ब इनमें से कोई नहीं, तो ये सभी तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा। ये जो छऊ जो लोक नृत्य है ये उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है। सिख देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। तो नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथक निर्वाचन मंडल ये अनुशंसा नहीं थी, जबकि डोमिनियम दर्जा ये था। एकात्मक लोकतांत्रिक केंद्र, वयस्क मताधिकार ये सभी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा थी। क्वेश्चन देखिए 7, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया। तो 1941 में प्रवेश किया था। क्वेश्चन देखिए 8, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो 2019 जो है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2019 में। क्वेश्चन देखिए 9, निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। तो अकबर द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन 10 देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ये कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन देखिए 12, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन 13 देखिए, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो
उस टाइम जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो कमल और रोटी ये प्रतीक था। क्वेश्चन 14 देखिए, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पर पाया गया है? तो कंगन हली में पाया गया है। क्वेश्चन देखिए 15, चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 18 देखिए, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? तो तीसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने। क्वेश्चन देखिए 19, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? तो देखिए जो हिमोड जो होता है, हिमोड ये जो है एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। बाकी भी आकार की घाटी, विसर्प और गड्ढा ये सभी क्या है? भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित होता है। क्वेश्चन 20 देखिए, भारत में ताजे यानी मीठे पानी का झील का मीठे जो जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो झीलों का जल जो है ये ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर में बदला जाता है? तो कैप्स लॉक्स के दौरान ना, कंप्यूटर में कैप्स लॉक्स होता है जिसके माध्यम से ये कंप्यूटर कुंजी के द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में कन्वर्ट कर दिया जाता है कैप्स लॉक के माध्यम से। 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। तो दिया है स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और झील, बाग। ये जो झील है ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, जबकि स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, बाग ये सभी है। ये सभी क्या है? नेचुरली ये मानव द्वारा निर्मित है, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, बाग। बाकी ये जो झील जो होता है ये जो मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए 23, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू किया गया है? तो की गया था ये 2000 में किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन देखिए 24, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहले भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन है? तो दीपा कर्माकर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 25 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? दूसरा पूछा गया है। तो महावीर चक्र जो होता है ना, भारत का ये सबसे दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। और प्रथम है परमवीर चक्र, और दूसरा तो यहाँ पर महावीर चक्र हो गया, और तीसरा वीर चक्र, और चौथा अशोक चक्र। तो ये क्रम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 देखिए, कह रहा है हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो जेके रोलिंग ने लिखा है। क्वेश्चन 27 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुईस 16वां के शासनकाल में हुआ था। 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? तो शुक्र जो है, देखिए पृथ्वी का पूछा गया तो शुक्र जो है पृथ्वी का ये निकटतम ग्रह है। क्वेश्चन 29 देखिए, यहाँ पर पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य का परिक्रमा करती है? तो देखिए पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। 30 देखिए, बरमुडा त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज अवस्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, बरमुडा ट्रेंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा। क्वेश्चन देखिए 32, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो नाथुला और जेलेलप्पा ये जो है दर्रा, ये सिक्किम राज्य का दर्रा है। अब देखिए 33, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कुमायूं हिमालय स्थित है। क्वेश्चन देखिए 34, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य है कौन कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जिसमें भारत के लगभग 30% क्षेत्र तीनों मने राज्यों का समाहित है। 30% यही मतलब कवर किया है। क्वेश्चन देखिए 35, कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
36 देखिए लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है, तो 36 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 37, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो देखिए महानदी, कावेरी, गोदावरी, तो ये तो गिरती है। ताप्ती जो है ना ये अरब सागर में गिरती है, तो इसलिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, पूछा गया ताप्ती आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 38, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है भारत का जनक। क्वेश्चन देखिए आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। 39 देखिए बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र था, तो पटना था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 देखिए किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, तो असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में, उसके बाद स्वराज पार्टी की पार्टी बनाया गया था। 41 देखिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन देखिए 42, वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। क्वेश्चन देखिए 43, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 44 देखिए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, तो ये जो संशोधन हुआ था 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की मतलब आयु कर दिया गया था मतदान की। क्वेश्चन देखिए आप 45 में कह रहा है यहाँ पे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, कह रहा है निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व यानी लिविंग इंट्रयाट की दर्जा देने के आदेश दिया गया है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ये दिया गया है। क्वेश्चन देखिए 47, कह रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी द्वारा प्रति श्रद्धांजलि है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति श्रद्धांजलि है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन देखिए 48, एकीकृत परिपथ यानी आईसी आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ। क्वेश्चन देखिए 49, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये आंसर बिल्कुल सही है। 50 देखिए वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है, तो स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। तो फ्रेंड्स ये रहा 2019 के टोटल 50 जीके के क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपको 2018 के क्वेश्चंस करा दूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाया हूँ कि टोटल जितने 2002 तक के सभी क्वेश्चंस को करा दूँ जीके का। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।